वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान जी। इस वक्त हम लोग आप लोगों के सोशल मीडिया के सेगमेंट की तरफ आ गए हैं और चलते हैं। और सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे। काशिफ ने हमें मुराद की काठिया से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, काठिया वालों की हो गई है एंट्री। वाह जी वाह, मुराद की काठिया से। काशिफ, ये तो बड़ा प्यारा तुमने सूरज को बादलों के अंदर छुपा के लुकन मीटी खेलते हुए पकड़ लिया। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। शाबाश काशिफ, वेरी गुड। लो जी, सनसेट हो रहा है ना? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, दानियाल खान ने हमें चमकानी KPK से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, चमकनी भी एक जगह है वैसे KPK में, लेकिन ये दिखाएं, मुझे लग रहा है चमकनी ही है। ठीक है, हाँ जी, ये चमकनी है और भेजी है हमें तस्वीर दानियाल ने। वाह जी वाह दानियाल, वेरी गुड। देखो जी, उसने भी कहा कि मैं सूरज की रिफ्लेक्शन के साथ आपको तस्वीरें खींच के भेजूंगा। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। भाई चमकनी वालों की एंट्री भी होगी आज राइजिंग पाकिस्तान में जी। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। ये पानी में शेड आ रहा है ना? जी जी, पानी है और ऊपर सूरज है, तो दो सूरज हो गए जी, दो सूरज हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, उसके बाद हमें हुसैन जफर ने शुजाबाद से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। जी, हुसैन जफर ने शुजाबाद। अच्छा भाई, वाह जी वाह, ये तो मतलब ये कौन सी जगह है? इन्होंने एक ही तस्वीर भेजी और बड़ी खूबसूरत तस्वीर। एक ही तस्वीर है? अच्छा, ये आपका घर है क्या? तो बड़ा ही जबरदस्त भाई। पीछे वो पहाड़ और बादल का वो जो आपस में कनेक्शन, आजकल अच्छा लग रहा है। जब बर्फ पड़ेगी ना तो लग पता जाएगा। हाय हाय, लग पता जाएगा। ब्यूटीफुल भाई, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, आयशा ने हमें मियाँ वाली से तस्वीरें भेजी हैं और आपको पता है वो टर्की गई हैं, इस्तांबुल। अच्छा। तो उन्होंने हमें वहाँ की अपनी यादें जो है हमारे साथ शेयर की। ओके, लो जी, आयशा पहुंच गई है इस्तांबुल जी। और ये वहाँ से जनाब ब्लू मॉस्क और टोपकापी पैलेस और ये सब यादगार टूरिस्टिक प्लेसेस की आयशा ने तस्वीरें खींची हैं और हमें भिजवाई हैं। वाह जी वाह आयशा, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और बहुत ही खूबसूरत मौसम लग रहा है मुझे जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये म्यूज़ियम का एक्सटीरियर था और अब आप ये देखें कि ये छत जो है उसको नीचे से कितना अच्छा कैप्चर किया, कितना मेहनत वाला, कितना खूबसूरत काम हुआ। अच्छा जी, मोहम्मद कमर ने हमें नमल रिकी मियाँ वाली से जो है तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। ओके, वाह जी वाह, ये क्या है जी? ये इनके घर की छत? ये मुझे, हाँ जी, मुझे लगता है इनके घर की छत है। मुझे लग रहा है कि ये इनके घर की छत है, कमर की। वेरी गुड कमर, थैंक यू वेरी मच। चले, बस एक ही तस्वीर भेजी है, बड़ी कंजूसी से काम लिया आपने। अली हैदर ने हमें जिला रहीम यार खान से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, अली हैदर ने फूल भेजे हैं। वाह जी वाह, फूल क्या जी? मेरे फूल, ये फूल को कहना, उसे कहना ये फूल किसी फूल ने भेजा है ना। हारून शुएब सारे ला रहे, यहाँ कुछ बाजू टांगे तोड़ के शेर को अदा कर ही दिया तौसीक हैदर ने। एक और फूल भेज दिया उन्होंने, अब इसमें भी शेर बोले। वेरी गुड। अच्छा जी, तूबा एजाज ने हमें नकियाल आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोटली से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। लो जी, आज़ाद कश्मीर कोटली वालों की एंट्री होगी। उन्होंने स्केच भेज दिया भाई, उन्होंने एक ही तस्वीर भेजी है, लेकिन नकियाल भाई, नकियाल से इतना खूबसूरत स्केच आ गया है। नाम है इनका तूबा एजाज। तूबा एजाज भाई, बड़ी आर्टिस्टिक, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी शेडिंग हुई है, बहुत अच्छी शेडिंग हुई है। हाँ जी। अच्छा जी, कशिफ ने हमें भट्टी भांगू गुजरावाला से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। ओके, कशिफ की एंट्री देख लेते हैं जी, क्या है? अच्छा जी, इन्होंने तो कढ़ाई जो है ना वो करके, और इसको क्या बोलते हैं जो राउंड सा आपको नजर आ रहा है फातिमा? ये वो फ्रेम होता है ना, अच्छा, कढ़ाई वाला जो फ्रेम होता है। ओके ओके ओके। उर्दू में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कढ़ाई वाला फ्रेम होता है, इसमें क्रॉस स्टिच का टांका और वो जो ऐसे ऐसे धागों वाला होता है, उसका नाम उसका नाम होता है ऐसे ऐसे धागे। नहीं 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 नहीं, उसका एक प्रॉपर नाम होता है जिसके बहुत हम, हाय मेरे ज़हन से निकल गया। तो सीख साहब, उसके कुर्ते भी होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उसको क्या कहते हैं? शैडो नहीं, शैडो वर्क नहीं, क्रॉस स्टिच नहीं। आप बताएं, आप लोग देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, क्रोएशिया नहीं, क्रोएशिया नहीं, क्रोएशिया वो जिसमें से हम अच्छा कह रही है कढ़ाई के अंदर जो टांका होता है। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, फंस गया इसके जी मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह कपड़ा है ना, इस कपड़े के अंदर से हम थोड़े से धागे निकालते हैं तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइंस आती हैं। और पीको नहीं, पीको भी नहीं, पीको तो ये दुपट्टे के कोने पर होता है। उफ अल्लाह, अब वो पता है अब मेरे साथ क्या होगा?
तारकशी। यस, अब ये अगर हाँ, शुक्र है हारून ने तारकशी। बता दिया, वरना मैं सारा दिन इसी में लगी रहती। हाँ, बिल्कुल आपका तो जाहिर है, मतलब आपने फिर ढूंढ निकालना था कहीं ना कहीं क्योंकि मेरी हर इंसान में अच्छी आदतें तो मेरे में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी आदतें हैं। लेकिन एक मेरे में जो मुझे लगता है गलत आदत है कि तौसीक, अगर मुझे पता लगे ना कि मैं बैठी हूँ और मेरी कोई चीज़ गुम हो जाए घर में, ठीक है। या कोई चीज़ अब जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रही थी और वो जब तक मुझे चीज़ मेरी मैं ढूंढ नहीं लेती, मैं सारी घर की अलमारियां ऊपर नीचे सब कर दूंगी, वो मुझे अटकी रहेगी चीज़। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी सास से या वालदा से पूछा करें, वो आपको ढूंढ देंगे, क्योंकि कहा जाता है जी कि वो चीज़ तब तक नहीं गुमती जब तक आपकी वालदा भी उसको ना ढूंढ सके। बिल्कुल, और अम्मी को ऐसे मिलती है। हाँ जी। जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। गफूर खान ने हमें गिलगित बल्तिस्तान गिजर गाँव बल्तर से जो है मैसेज भेजा है। आपका प्रोग्राम शौक से देखते हैं, आपको माशरे के मामलात और बेहतरी के लिए बहुत मालूमात हैं। मैंने आपको माशरे के हवाले से ऊंच नीच से मुतल्लिक पैगाम देता रहूँगा। हम बहुत से मामलात में लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। आप कोई एडवाइस करें कि हम लोगों को किस तरह डील करते हैं? लोगों को ऐसे डील करें कि जी आप समझें कि मैं उनकी जगह पे हूँ, ठीक है ना जी। जब आप समझेंगे किसी को भी डील करते हुए कि कोई और आपसे डील कर रहा है, तो मामलात बड़े आसानी से सहल हो जाएंगे, कोई आप ज्यादती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो कोई आपके साथ, वो कहते हैं बचपन में जैसा करोगे वैसा, ये दुरुस्त बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सिर्फ उर्दू ज़बान की ज़रबुल मिसल नहीं है, या ऐसी कहावतें नहीं हैं कि जी वो जनाब गया तो वो उसने जनाब वो एक बाप ने बच्चों को कहा कि लकड़ियां आपस में बांधो तो इत्तेफाक में बरकत है। ये सब एक्चुअल आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वाक़यात हैं। तो बिल्कुल आपने गफ़ार साहब बिल्कुल सही तरफ निशानदही की कि हम आते जाते उठते बैठते बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ हम ज्यादती करते हैं, नाइंसाफ़ी करते चले जा रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं मालूम होता कि आगे चलकर हमने भी ठोकर खानी है और इसी तरह से गिरना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, लाइबा ने हमें सादकाबाद से जो है मैसेज भेजा है और वो कह रही है, मैंने पहली बार प्रोग्राम में पैगाम भेजा है। प्रोग्राम बाकायदगी से मैं देखती हूँ। 2 दिन बाद मेरे बोर्ड के इम्तहान हैं, लेकिन मैं शो फिर भी रोज़ाना देखती हूँ और अम्मी रोज़ डांट भी पड़ती है कि पढ़ लो, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि राइजिंग पाकिस्तान देखकर ही किताबें खोलूंगी। लाइबा पास तो तुमने वैसे भी नहीं होना, तो मलबा सारा हमारे पे गिरेगा। हाँ, प्लीज राइजिंग पाकिस्तान मत देखा करो और पढ़ लो प्लीज। अच्छा जी, सायरा खलील ने हमें इस्लामाबाद से मैसेज किया और वो कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम तौसीक भाई, अरहम का सेगमेंट बहुत ही अच्छा था। उनके तमाम पॉइंट एक से बढ़कर एक थे। उनसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। वो अपने अंदर एक उस्ताद रखते हैं। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। अरहम जो मेरे क्लास फेलो हैं, वो है तो क्लास फेलो लेकिन है वाकई उस्ताद, और बहुत अच्छा सेगमेंट ये बच्चा तैयार करके लाता है और बहुत अच्छा हमें फीडबैक आता है। आपकी तरह बहुत से लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं। जी, नफीस अहमद ने हमें कराची से मैसेज किया और वो कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह नात ख्वा सलमा साहिबा की बात बिल्कुल सही थी कि कलाम आम फहम हो और अदायगी में आपका पूरा वजूद उस कलाम में महव हो। सलमा साहिबा की आवाज़ में सोज़ो गुदास है। अल्लाह उसमें मज़ीद कामयाबियों में से हमकिनार करे। जी बिल्कुल, सलमा खान का सेगमेंट भी बहुत आपको पसंद आया, उनकी नातें भी हमने बड़ी एंजॉय की, बहुत सुरूर हासिल किया, और सबसे बढ़कर ये जो बात सलमा ने की थी, ये वाकई सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की कि सिर्फ नात पढ़ देना और अदायगी कर देना काफ़ी नहीं है जब तक आपका दिल उस कलाम से ना जुड़े। और इसी हवाले से सिबगतुल्लाह, मोहम्मद सिबगतुल्लाह भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, और ये भी एक नौजवान नातखा हैं। बहुत रब ने इनकी आवाज़ में भी बहुत गुदाज, बहुत सुरूर, बहुत ही मिठास रखी है, और आज हम इस्तिफादा हासिल करेंगे और इनसे भी कुछ नातिया कलाम और हमदिया कलाम सुनेंगे। बिल्कुल इस्तिफादा करेंगे। ये गलती अपनी मैंने खुद पकड़ी। इस्तिफादा के साथ कभी हासिल करना नहीं लगाना। आप किसी चीज़ से इस्तिफादा करते हैं, इस्तिफादा हासिल नहीं करते, ये गलत उल आम है। लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बातों बातों में मेरे मुंह से भी निकल गया, लेकिन हमने अपनी गलती को दुरुस्त करना भी सीखना है। इस्तिफादा हासिल करेंगे नहीं, इस्तिफादा करेंगे। 5000 दे दें प्लीज। जी बिल्कुल, इधर ले आओ जी, किथे वे मेरा बटवा गड्डी चो काट के ले आओ। आपने तो जो दिए थे, आप चले बस ठीक है, बराबर हो गया। नहीं बराबर नहीं बराबर हो गया। 25,000 जो इन्होंने देने थे उसमें से
हाँ, बराबर हो गया। 25,000 में से 5,000 कट गया, 20 निकालो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे अच्छा उम्मीद है भाई, आप आगे भी गलतियां करेंगे, मैं मैं- उसको बराबर कर लूंगी। मैं 5 नहीं, मैं 10 देने को तैयार हूँ हाँ। अगर गलती इसने पकड़ी होती। ये गलती मैंने खुद देखिए आप पकड़ी। मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका तुम्हारे इतना तो एहतराम खालू करती हूँ। फुफा को भी नहीं पता था कि इस्तिफादा हासिल और इस्तिफादा में क्या फर्क है, बताओ। खालू और फुफा भी आपकी इज्जत में बात आ गई। अच्छा जी, आगे चले। वो सबगतुल्लाह ने बड़ी मुश्किल जी, से जी, 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 तैयारी की हुई है, कलाम याद किया है, वो कह रहे तौसीक भाई मैं भूल ना जाऊं। जी जी। अच्छा, शुएब ने हमें भगवाल से जो है मैसेज किया, वो कह रहे हैं सर आज आपसे अंदर की बात पूछनी है। वैसे तो आप पूछिए। ऑन एयर कहते हैं कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन क्या सुबह सुबह बारिश के दिन आपके प्रोड्यूसर ने कहा कि कोई बात नहीं आज छुट्टी कर लो, सब हम रिपीट प्रोग्राम चला देंगे। सर सच सच बता दें मुझे प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। जालिम प्रोड्यूसर्स हैं। 3 जालिम लोगों के नाम बता रहा हूँ। एक है राशिद, एक है सुधीर और एक है मुकेश। ये ऐसे आंखें माथे पे रखते हैं और कहते हैं इधर आओ जरा ड्यूटी पे पहुंचो। कोई हमें रियायत नहीं मिलती जी, और खुद मुझे लगता है थोड़ा सा लेट आ जाते हैं ना, बारिश एंजॉय करते हाँ। अच्छा जी, आकिब हुसैन ने हमें पिंड दादर खान से जो है मैसेज किया और वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, फातिमा आपी कैसे हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइज 478 थोड़ी मुश्किल जरूर थी, लेकिन हमने आखिर तक कोशिश की थी। वाह। आखिर में 8 सेकंड पूरे नहीं हो सके थे। आए मेरे भी नहीं हुए थे। ये देखो ना, ये अरहम जो है ना बहुत ही शरारती भी है और बहुत ज़हीन भी है बिल्कुल। वाकई, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज थी, आप ज़रूर किया कीजिए। बस खत्म हो गए जनाब। बिल्कुल। चले जनाब, कराची चलते हैं। शाहरुख नदीम हमारा वेट कर रहे हैं और 2 कुतुब लेकर आए हैं वो रेकमेंड करने के लिए, और जब हम वापस आएंगे तो सिबगतुल्लाह से आपकी करवाएंगे मुलाकात। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। ओवर टू शाहरुख। वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, जरा थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस बात का गुमान करें कि आप लोग साल 2050 में पहुंच चुके हैं। हर तरफ आपको फ्लाइंग कार्स नजर आ रही हैं, रोबोट्स रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व कर रहे हैं। आपका एक रिश्तेदार कल ही मार्स पे 6 महीने रहकर वापस आया है। डॉक्टर्स की बजाय मशीनरी इंसानों का ऑपरेशन कर रही है ना दिल दहला देने वाला फ्यूचर। अब जरा वापस आ जाए। देखें दोस्तों, ये जो मंजर मैंने आपको दिखाया ये इनएविटेबल है। इसका मतलब ये है कि ये होके ही रहेगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हम इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए तैयार हैं? टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल चैलेंजेस। आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? अगर आप इस होश उड़ा देने वाले फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको युवाल नोआ हरारी की ये किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा। इट्स वन फैसिनेटिंग रीड। ये किताब वाकई में माइंड ब्लोइंग है। इसके जरिए आपको अंदाजा होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वैसे तो इसमें बेतहाशा नॉलेज है, लेकिन मैंने इसमें से 3 ऐसे पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जिसमें सबसे पहला है हूएवर ओन्स डेटा विन्स। जिस तरह दोस्तों पुराने और आज के वक्तों में ऑयल की इंपॉर्टेंस है ना, इसी तरह फ्यूचर में डेटा की होगी। जिसके पास डेटा होगा वही उस दौर का राजा होगा, क्योंकि उस डेटा से इंसानों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। हमारी बाइंग हैबिट्स, हमारी शख्सियत, हमारी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें हरारी कहता है कि वी डोंट नो, वी जस्ट थिंक वी डू। यानी कि हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, इन्वेंट कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है, लेकिन आज भी बहुत कुछ करना बाकी है। और तीसरा है इसमें मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट, स्कूल्स नीड टू स्टार्ट टीचिंग अस हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। वाह वाह, क्या ही कमाल की बात है। यानी कि स्कूलों के अंदर बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए, एक तजस्सुस पैदा करना चाहिए, इमेजिनेटिव पावर को बूस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि सबको एक ही तरह से पढ़ाया जाए। सो युवाल नोआ हरारी की ये जो किताब है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, ये आपको मुस्तकबिल के बारे में प्रिडिक्ट करने में और समझने में बहुत मदद दे सकती है। दोस्तों, प्यास के बारे में क्या खास बात है? उसकी हर नई तह एक नए प्यास की निशानदेही करती है। कुछ लोग भी प्यास की तरह होते हैं, तह दर तह उनकी शख्सियत में इतनी गहराई होती है कि इंसान उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन दे सकता है। मुमताज मुफ्ती की किताब प्यास के छिलके भी ऐसी ही एक किताब है जो बात करती है मुख्तलिफ अदीबों और अफसाना निगारों के बारे में, जैसे कि बानो कुदसिया, कुदरतुल्लाह शहाब, सादत हसन मंटो और इब्ने इंशा। चूंकि मुफ्ती साहब ने इन सब शख्सियात के साथ काफी वक्त गुजारा है, वो उनको जाती तौर पर जानते थे,
इसीलिए उन्होंने बड़ी गहराई से इन शख्सियात के बारे में लिखा है। खास तौर पे कुदरतुल्लाह शहाब और सादत हसन मंटो के जो मजमून है इस किताब में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कामयाब लोगों की जिंदगी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने जिंदगी में क्या फैसले लिए, कौन से सही थे और कौन से गलत, उनकी कौन सी आदत थी जो उनके लिए काम कर गई और उनकी कामयाबी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बनी। प्याज के छिलके भी ऐसी ही किताब है जिसके जरिए आप बहुत से उर्दू के अदीबों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो लोग जो मुमताज मुफ्ती साहब के फैन हैं, उनके लिए ये किताब एक बेहतरीन तोहफा है।